नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 की आज की एक बड़ी अपडेट है, जो कि सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। कल 12 जनवरी की डेट में हमने एक वीडियो बनाया था कि ऐसे छात्र जो सत्र 2024-25 के हैं और जिन्होंने पिछली बार जिनका स्कॉलर किसी कारणवश नहीं आ पाया था, उन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया था या कॉलेज की तरफ से उनका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो पाया था, तो अन्य बहुत सारी समस्याएं थी। जिसके बाद योगी सरकार ने एक बार पुनः पोर्टल को खोला कि ऐसे वंचित छात्र जो रह चुके थे उन्हें दोबारा से पैसा ट्रांसफर किया जाए। लेकिन कल 12 जनवरी जो विभाग द्वारा डेट बताई गई थी, उस डेट में छात्रों के पास पैसा नहीं पहुंचा। क्या कारण रहा कि पैसा नहीं पहुंचा? काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे BR सॉरी स्टेटस नहीं दिख रहा है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि स्टेटस क्यों नहीं दिख रहा है और BR सॉरी की क्यों समस्या आ रही है और आगे आपको क्या स्टेप करना पड़ेगा, क्या आगे आपको कदम उठाना पड़ेगा जिससे कि आपका पैसा जो 24 जनवरी की डेट में दोबारा ट्रांसफर किया जाना है, उस डेट में आपके पास पैसा आ सके। और जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को इसके बिल्कुल ना करें। प्रयास रहेगा वीडियो कम समय का रहे, जानकारी आपके पास सटीक पहुंचे। और सभी साथी जो नए हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारा प्रयास सटीक जानकारी आपके पास पहुंचाने का रहता है। चलिए अब थोड़ी डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं। कल 12 जनवरी की डेट में विभाग द्वारा जो एक डेट निर्धारित की गई थी लेटर के माध्यम से कि 12 जनवरी की डेट में आपका पैसा ट्रांसफर किया जाना था। पैसा ट्रांसफर में आपकी जनरल कैटेगरी, आपकी ओबीसी कैटेगरी, माइनॉरिटी कैटेगरी, SC कैटेगरी और ST कैटेगरी, पांचों कैटेगरी का पैसा ट्रांसफर किया जाना था और सभी कोर्सों का पैसा ट्रांसफर किया जाना था। BA, BSc, LLB, D फार्मा, B फार्मा, पॉलिटेक्निक या जो अन्य हमारी ITI और बहुत सारी कक्षाएं हैं। काफी लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो सभी कोर्सेज के हम छात्र बोल सकते हैं जिन्होंने फॉर्म दोबारा से अप्लाई किया था। लेकिन अब आपके सामने जो कल एक समस्याएं आपके सामने आ रही थी, काफी लोगों का हमारे पास कमेंट भी आया कि सर हमारे में BR सॉरी करके जो समस्याएं आ रही हैं, तो BR सॉरी की क्यों समस्या आ रही है, तो आप सबसे पहले इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। देखिए BR सॉरी की जो समस्या आती है, सबसे पहले एक टेक्निकल इशू होता है, एक साइड विजी सर्वर होता है। ज्यादातर मोस्टली इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से आप अपना लॉगिन नहीं कर पाते हैं और BR सॉरी का आपके सामने प्रॉब्लम आता है। क्योंकि जब आप स्टेटस अपना चेक करने पहुंचते हैं तो स्टेटस में रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ये सारी चीजें आप फिल कर लेते हैं। उससे पहले ही ये दो तरीके से समस्या आती है। एक तो जब आप यूपी स्कॉलरशिप की साइट खोलेंगे, उसके बाद अगर आपका फ्रेश है तो फ्रेश करेंगे और रिन्यूअल है तो रिन्यूअल लॉगिन करेंगे। पिछले सत्र वालों की हम जानकारी बता रहे हैं, 24-25 वालों की। तो जैसे आप फ्रेश लॉगिन या रिन्यूअल लॉगिन करेंगे तो BR सॉरी की आपके सामने समस्या आने लगती है। और अगला स्टेप क्या होता है, अगर आपके उस समय आपके पास ये समस्या नहीं आ रही है, जब आप अपना लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ से और पासवर्ड से अपना आप लॉगिन करेंगे, तो उसके बाद ही आपके सामने जो स्टेटस देखने का एक डैशबोर्ड आता है वह आपके सामने ओपन नहीं हो पाता है। तो ये जो डैशबोर्ड ओपन नहीं हो पा रहा है, ये डैशबोर्ड जो करेक्शन वाले पोर्टल और अभी उसी पोर्टल पर वर्क हो रहे हैं, जैसे आपका 25-26 का हुआ, काफी है 24-25 के जैसे आप करेक्शन ओपन हो रहे हैं। काफी जो स्क्रूटनी वाले हैं, काफी कॉलेजों में सस्पेक्टेड डाटा भेज दिया गया है, जिसमें आप लोग भी हैं, न्यू सेशन वाले भी छात्र हैं। तो इस कारण से उस पोर्टल पर अभी पूरी तरीके से वर्क चल रहा है और वर्क 2024-25 के अलावा 2025-26 का भी वर्क चल रहा है। एक तो आपका 24-25 हो गया, दूसरा आपका सेशन हो गया 25-26। एक ही पोर्टल है, उसी पोर्टल पर पिछले वंचित छात्रों का काम किया जा रहा है और इसी पोर्टल पर न्यू सेशन वाले छात्रों का वर्क किया जा रहा है। पोर्टल एक ही है, लेकिन जो काम हो गया है, काम हम बोल सकते हैं डबल काम हो गया है, क्योंकि ये जो सेशन
वंचित छात्रों को जो पैसा ट्रांसफर किया जाना है ये लगभग 6-7 साल में पहली बार ही किया जा रहा है कि उन्हें दोबारा से उनके फॉर्म भरवाए गए और दोबारा से उन्हें पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस कारण से साइट बहुत ही बिजी चल रही है। आप लोग परेशान ना हो। काफी छात्र बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा स्टेटस नहीं दिख पा रहा है, ये समस्या हमारे सामने ओपन हो रही है। तो छात्र परेशान ना हो, ये साइट बिजी होने के कारण ये सारी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं। BR सॉरी हुआ, स्टेटस नहीं दिख रहा है, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। लेकिन अब आपको करना क्या है, क्या क्या स्टेप करनी, जिस कारण से जो आपका पैसा है वो 24 जनवरी की डेट में एक बार पुनः यूपी दिवस पर आपका ट्रांसफर किया जाना है। तो अब आपको क्या आगे कार्य करना है, उन कार्य को आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप अपने आवेदन पत्र का जो एक प्रारूप है या स्क्रीनशॉट है या आपके पास पेज है या प्रिंट आउट है वो अपने पास आप रखें और आज ही आप 1076 पर अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराएं। कंप्लेंट में आपको यही बताना है कि सर मेरा सेशन 2024-25 है, मैंने अपना फॉर्म भरा था, इस डेट में हमारे कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड किया था, या आप बता देंगे कि इस डेट में आपने कॉलेज में जमा कर दिया था, लेकिन ना ही आपका स्टेटस दिख रहा है और ना ही हम कुछ उसमें कर पा रहे हैं, ना ही पैसा आने का हमारे पास कोई मैसेज आया। तो इस तरीके से जो 3 से 4 समस्याएं हैं वो आप 1076 पर जब बात करेंगे तो वहां पर दर्ज करवा देंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका स्टेटस नहीं दिख रहा है, अगर आपका BR सॉरी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जब आप एकजुटता में कंप्लेंट करेंगे तो विभाग के पास ज्यादा से ज्यादा संख्या में कंप्लेंट पहुंचेगी। जैसे आपको एकता में ताकत मिली कि दोबारा पोर्टल खोला गया था, तो ऐसे ही आपको ज्यादा से ज्यादा जब छात्र 1076 पर अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराएंगे तो जैसे विभाग के पास ज्यादा कंप्लेंट पहुंचेंगी तो कहीं ना कहीं सर्वर आपका ठीक किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो आपका पैसा ट्रांसफर करने में जो आपको दिक्कत आ रही है, जैसे कि आप स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे, ये सारी चीजों को दोबारा से एक्टिवेट किया जाएगा और पोर्टल पे चालू किया जाएगा। क्योंकि छात्र बहुत निराश हैं, लगभग 1 साल से वो इंतजार ही कर रहे हैं कि इस डेट में पैसा आएगा, उस डेट में पैसा आएगा, और बराबर काफी निर्धन छात्र भी होते हैं हमारे, तो बराबर फीस ना होने की वजह से कॉलेज वाले भी उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं कि फीस जमा करिए। तो ऐसे छात्रों को हम बताना चाह रहे हैं आप 1076 पर आपको कहीं नहीं जाना है, 1076 पर बात करना है और इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के हेल्पलाइन नंबरों पर बात भी करना है। जनरल का अलग होता है, OBC SC ST माइनॉरिटी का। तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर और अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारे व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करेंगे, उसके बाद जो ये हेल्पलाइन नंबर है समाज कल्याण विभाग के, वही हेल्पलाइन नंबर हम भेजेंगे जो नंबर अल्टरनेट चालू होते हैं और उन नंबरों पर आपकी बात हो जाए। काफी यूट्यूब चैनल अलग अलग से हेल्पलाइन नंबर बताते हैं, जो कहीं उठते नहीं है तो कहीं बिजी बताते हैं तो कहीं काट दिया जाता है। हम आपको वही नंबर बताएंगे जो नंबर एक ही बार में आपकी बात हो जाएगी और अपनी समस्या को वहां पर दर्ज करवा सकते हैं। तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ने के लिए हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवा देंगे। उन लिंकों पर आप क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको यूपी स्कॉलरशिप की विद लेटर के माध्यम से, विद स्क्रीनशॉट के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट सूचना आएगी या नोटिस आएगा, तुरंत आपको इन दोनों ग्रुपों में भेज दिया जाएगा, जहां से आप PDF और नोटिस को देख सकते हैं। अगर छात्र की कोई समस्या है, वह स्क्रीनशॉट भेजना चाहता है, अपने स्टेटस को दिखवाना चाहता है, तो वहां पर भी आप अपनी स्क्रीनशॉट भेजकर या अपनी शिकायत को लिखकर वहां पर भी आप अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं। तो सभी छात्र निराश ना हो, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, हमारे YouTube चैनल की जीमेल आईडी के माध्यम से हमने भी यूपी स्कॉलरशिप की जो मेल आईडी होती है उस पर भी हमने भी काफी कंप्लेंट किए हैं। सर छात्र परेशान हो रहे हैं, जल्द से जल्द उनका जो पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। तो आप एकजुटता रखिए, पैसा जरूर ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि जब फॉर्म भराया गया है तो पैसा जरूर ट्रांसफर करना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि इस कारण से आपका पैसा जो ट्रांसफर नहीं किया जा सका है। लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करना है और इंतजार करना है, पैसा आपका जरूर आएगा। तो सभी साथियों को जो जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। सभी साथियों का एक बार पुनः आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।